Okay beta, firstly arrange your page like this. Mention date and day, December 11, 2020 full stop, Friday, and draw a margin line. Then you will mention subject English, lecture 9, unit number 6, Manoda by board. Manoda by board. And the topic is टेस्ट. टॉपिक क्या है आपका? टेस्ट करना है आपने जी. ओके जी. इन द सेंटर ऑफ लाइन यू विल मेंशन द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is write the meanings of these words and the number are 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब आपको 3 वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे. नाउ यू विल ड्रा अ line in the center of the page like this. Here you write words, on the other side you write meaning of these words. Okay, word are number 1 Q, number 2 dived, and number 3 is shawl. Okay, question number 2. Question number 2 is write the answer of these questions. 4 marks are 4. Question number 1 is what is the use of a lighthouse? What is the use of a lighthouse? Question number 1 was. And number 2, second question is why did Manal feel sleepy? Why did Manal feel sleepy? After write the answer of these questions. Question number 3 is question number 3. Write true or false. Write true or false for the
फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो आपको स्टेटमेंट दी जाएंगे उसमें आपने ट्रू और फॉल्स राइट करना होगा, ठीक है। इफ दे आर false, comma give रीज़न, ठीक है। अगर वो फॉल्स हैं तो आप रीज़न राइट करेंगे कि क्यों फॉल्स हैं। ओके जी, नंबर 1 स्टेटमेंट है आंटी राबिया lived in कीमारी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी। अगर तो ये बेटा ठीक है तो आप सिर्फ ट्रू राइट कर देंगे। अगर ये क्रॉस है तो आप क्या करेंगे, फॉल्स राइट करके उसकी रीज़न राइट करेंगे कि क्यों क्रॉस है ये, ठीक है। नंबर 2 पे हैं द चिल्ड्रन वर scared of the बोट राइड। बच्चे जो थे उन्होंने बोट राइड के एंजॉय नहीं किया बल्कि बोर हो रहे थे या उनको अच्छा नहीं लगा। ये आपका कंप्लीट टेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स। अंडरस्टैंड। उसके बाद है जी आपकी रीडिंग। रीडिंग के लिए मैं आपको पैराग्राफ जो भी हैं वो शो करवा देती हूँ, तो आप उस पैरा की जब रीडिंग कर रहे होंगे तब आपने साथ साथ उसकी वीडियो बनानी है और मुझे फिर सेंड कर देनी है, ठीक है। रीडिंग है आपकी 2 मार्क्स की और इस टेस्ट में राइटिंग प्लस नीटनेस, मतलब कि राइटिंग भी अच्छी होगी और टेस्ट भी नीट होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अंडरस्टैंड। ये आपका कंप्लीट टेस्ट है। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से पेज अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। 3 मार्क्स के हैं 3 वर्ड्स, ठीक है। हर वर्ड जो है वो 1 मार्क का होगा। वर्ड क्या है, क्यू, डाइव्ड, शॉल। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ लाइट हाउस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डिड मनाल फील स्लीपी। वाई डिड मनाल फील स्लीपी। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ़ दे आर फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ़ दे आर फॉल्स गिव रीज़न, ठीक है। नंबर 1 वाली स्टेटमेंट क्या थी, आंटी राबिया लिव्ड इन केमारी, कि आंटी राबिया केमारी में रहती हैं। अगर ये ट्रू है तो ट्रू राइट कर दें, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स राइट करके आपने क्या करना है, उसके सामने उसकी रीज़न लिखनी है कि क्यों फॉल्स है, वो कहाँ रहती थी। नंबर 2 पे हैं द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड ऑफ द बोट राइड, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स है तो इसकी रीज़न लिखनी है और अगर ये ट्रू है तो ट्रू राइट कर दें। फिर है रीडिंग के 2 मार्क्स हैं, राइटिंग प्लस नीटनेस का 1 मार्क है। और ये रीडिंग का अभी आप ये पैराग्राफ देख लें। ये है बेटा पेज नंबर 49 यूनिट नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6 का पेज नंबर 49 और ये पैरा आप देख रहे हैं, ये जहाँ मैंने निशान लगाया है आंटी राबिया, यहाँ से लेकर ये यहाँ आंटी राबिया तक,
ठीक है। यहाँ तक आपने जब इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, ऐसी रीडिंग आप कर रहे हैं तो साथ साथ आपने वीडियो बनानी है अपने बुक में, उसमें आए, ठीक है, मुझे पता चले कि आप किस वर्ड को क्या बोल रहे हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो बनाकर आपने जैसे ही टेस्ट की पिक्चर सेंड करनी है मेरे पर्सनल नंबर पे, इसी तरह वीडियो की पिक्चर भी, वीडियो जो है रीडिंग की वो भी पर्सनल नंबर पे सेंड करनी है, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ये टेस्ट आपने अच्छे से पहले रिवाइज़ कर लेना। अगर किसी को नहीं भी आता तो आप लोगों ने, जब मैं रीडिंग याद करवाया था, आपको रिवाइज़ करवाया था, तब आपने अच्छे तरीके से लर्न करके फिर इस टेस्ट को सॉल्व करना है और काइंडली इसको पूरी ईमानदारी से करना है। जो आपको टेस्ट दिया गया है इससे बेटा आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हो गया, कितना नहीं। आपके टेस्ट की, या आपके यूनिट नंबर 6 की लर्निंग जो है उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो टीचर आपको दोबारा से लर्निंग का टाइम दे देंगी, लेकिन आप लोगों ने चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ना तो आपने नोटबुक्स खोल के उससे देखना है और ना ही बुक से, क्योंकि ये नहीं हो कि आप ये समझें कि अब कौन सा टीचर पास है, अब जैसे मर्ज़ी हम चीटिंग करके तो टेस्ट दे दें और हमारे मार्क्स फुल आ जाएं। तो अभी तो आप मार्क्स फुल ले लेंगे तो फिर एनुअल में क्या करेंगे आप? एनुअल में तो कोई आपके पास नोटबुक नहीं होगी, बुक नहीं होगी, और तब तो टीचर भी आपके पास होंगे, फिर आपको टेस्ट आता होगा तो ही आप करेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसको अच्छे तरीके से लर्न करके फिर टेस्ट करें, और ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला आपको हर टाइम देख रहे हैं, ठीक है। आपने टीचर से नहीं डरना, आपने अल्लाह ताला से डरना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। ओके टू क्लास, बेटा दिस इज़ योर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड लेक्चर नंबर इज़ 9. Okay, today's lecture number is 9. You know that I have gave the diary in previous lecture, test diary. The diary was that test of unit number 6, notebook and book side. टीचर ने आपको यूनिट नंबर 6 की डायरी दी थी लेक्चर नंबर 8 में कि आपका नोटबुक साइड से और बुक साइड से टेस्ट होगा, ठीक है। आई होप दैट यू हैव प्रिपेयर द टेस्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अगेन रिवाइज दिस टेस्ट, देन आई विल गिव यू टेस्ट एंड यू विल सॉल्व ऑन योर टेस्ट शीट। ओके, फर्स्टली वी विल रिवाइज आर वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग आर हेयर अराउंड, अराउंड मीन इर्द गिर्द, ठीक है। अभी आप टेस्ट के एक दफ़ा रिवीजन कर लें मेरे साथ साथ, तो उसके बाद मैं टेस्ट आपको देती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? मेरे साथ सारे लर्न करें एक दफ़ा। अराउंड, अराउंड मीन इर्द गिर्द। क्यू, क्यू मीन लाइन। वेव्स, वेव्स मीन लहरें। अनटाइड, अनटाइड मीन खोला। शॉल, शॉल मीन ग्रुप या ग्रोह। डैम्प, डैम्प मीन गीला होना। डाइव्ड, डाइव्ड मीन गोता लगाया। फिर से पढ़ें। अराउंड इर्द गिर्द, अराउंड इर्द गिर्द। क्यू लाइन या कितार, क्यू लाइन या कितार। वेव्स लहरें, वेव्स लहरें। अनटाइड खोला, अनटाइड खोला। शॉल ग्रुप या ग्रोह, ग्रुप या ग्रोह। डैम्प गीला होना, डैम्प मीन गीला होना। डाइव्ड गोता लगाया, डाइव्ड मीन गोता लगाया, ठीक है। ये वर्ड्स मीनिंग की रिवीजन हो गई है। इसके बाद थी नोटबुक पे, और आपने क्या राइट किया हो यूनिट नंबर 6 में? क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नोटबुक पे आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग राइट किए हैं एक तो, और दूसरे क्वेश्चन आंसर राइट किए हैं। वर्ड्स मीनिंग हमने रिवाइज कर लिए हैं, तो अब आप क्वेश्चन आंसर की भी इसी तरह रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वर द बोट्स टाइड? आंसर इज द बोट्स वर टाइड विद द पियर, ये टू द पियर। द बोट्स वर टाइड टू द पियर। बोट्स कहाँ बांधी गई थी? बोट्स जो थी वो पियर के साथ बांधी गई थी। नंबर 2 पे है वाई डिड द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स एंड फेसेस बिकेम डैम्प?
बच्चों के कपड़े और उनके चेहरे, डैम्प मीन गीला होना, गीले क्यों हो गए थे। द चिल्ड्रन, यहाँ से आंसर बेटा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन के अंदर से। द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स एंड फेसेस बिकम को बिकेम बना देना, ओ को हटा के आपने ए राइट कर देना है, ठीक है। बिकेम डैम्प ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर, ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर। नंबर 3 पे हैं, व्हाट वाज फॉलोइंग द बोट, बोट को फॉलो कौन कर रहा था। आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग द बोट, या वाज फॉलोइंग दैम भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ द बोट बेशक राइट कर लें, बेशक दैम राइट करें, दोनों ठीक होंगे। आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग दैम। नंबर 4 पे है, वाई डिड द बोट मैन कॉल दैम फ्लाइंग फिश, बोट मैन उन फिश को फ्लाइंग फिश क्यों बोलता था। वो इसलिए बोलता था क्योंकि वो पानी के अंदर बार बार डुबकी लगाती थी, बाहर आती थी, फिर बाहर आके जंप लगाती, फिर अंदर चली जाती। तो इसका आंसर आपको शॉर्ट फॉर्म में करवाया गया है, बिकॉज द फिश डाइव्ड अगेन एंड अगेन, बिकॉज द फिश डाइव्ड अगेन एंड अगेन। नंबर 5 पे हैं, वाई डिड मनाल फील स्लीपी, वाई डिड मनाल फील स्लीपी। मनाल फेल्ट स्लीपी बिकॉज द वेव्स रॉक्ड द बोट, बिकॉज द वेव्स रॉक्ड द बोट। अगर आप बिकॉज से आंसर स्टार्ट कर देंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन आपको जैसे पूरा आंसर लिखवाया गया है आपने उतना ही लर्न करके राइट करना है, ठीक है। नंबर 6 पे है, व्हाट डिड दे सी व्हेन द बोट केम नियर मनोड़ा, उन्होंने क्या देखा जब उनकी बोट, जो उनकी कश्ती जो थी वो मनोड़ा के पास आ गई थी, क्या देखा था उन्होंने। दे सा आ लाइट हाउस, दे सा आ लाइट हाउस, उन्होंने एक लाइट हाउस देखा था। नंबर 7 पे है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस का यूज़ क्या है। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द शिप्स, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द शिप्स, ये शिप्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। नंबर 8, वाई कुडंट मनाल टेक द फ्लाइंग फिश होम, मनाल जो है वो फ्लाइंग फिश को अपने साथ या अपने घर क्यों नहीं ले जा सकी, क्यों नहीं ले जा सकी। बिकॉज दे कांट लिव विदाउट वाटर, बिकॉज दे कांट लिव विदाउट वाटर। ये क्वेश्चन आंसर भी बेटा आपके रिवाइज हो गए हैं और वर्ड्स मीनिंग इसके साथ है। बुक साइड से क्या होगा जी, बुक साइड से ये एक्टिविटीज़ शामिल होंगी, एक्टिविटी बी, सी, ये तो आपको करवाई नहीं है, और ई, ठीक है। अब आपका जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में आपने वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी सी, ई, ये वाली बी, ये 3 एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। आपने इन तीनों सारी एक्टिविटीज़ का टेस्ट देना है और इसके साथ साथ क्या होगा, रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 6, ओके। बुक साइड पे अभी ये रीडिंग भी तो है ना, तो अभी आप रीडिंग भी करेंगे। तो जी सबसे पहले आपको मैं इधर बोर्ड पे टेस्ट बना के देती हूँ, आप लोग सारे इसी तरह टेस्ट अरेंज करेंगे अपना, ठीक है।